आज का विषय है पॉलिटिकल साइंस और टॉपिक है नेचर ऑफ पॉलिटिक्स अर्थात राजनीति का स्वरूप। राजनीति की अवधारणा को लेकर राजनीति शास्त्र के विद्वानों में मतभेद रहा है। इसीलिए प्रारंभिक काल से ही यह जानने का प्रयास किया जाता रहा है कि राजनीति का असली स्वरूप क्या है, लेकिन अभी तक इस संबंध में किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सका है। चूंकि राजनीति की प्रकृति सदैव परिवर्तनशील रही है, इसलिए इसकी सही सीमा और परिभाषा का अभी तक निर्धारण नहीं हो पाया है। इसके वास्तविक स्वरूप की अस्पष्टता का एक कारण यह भी है कि हर व्यक्ति अपने भिन्न स्वभाव के चलते अभी तक अपने को राजनीति में दक्ष ही समझता आया है। J.H. प्राइस ने इस बात का समर्थन किया है और बताया है, दुर्भाग्यवश राजनीति जैसे विषय में हर आदमी अपने को माहिर समझता है, चाहे उसने इसका सही तरीके से अध्ययन किया हो या नहीं। राजनीति की अस्पष्टता का दूसरा कारण इसका परिवर्तनशील स्वभाव है, जिसके चलते इसकी प्रकृति और परिभाषा सदैव के लिए निर्धारित नहीं की जा सकती, और इसीलिए राजनीति शास्त्र के विद्वानों में इसके सही स्वरूप के संबंध में परस्पर विरोध बना हुआ है। राजनीति के अध्ययन के संबंध में एक अन्य दिक्कत राजनीतिक समस्याओं का निष्पक्ष दृष्टिकोण से विश्लेषण नहीं किए जाने के कारण पैदा होती है। सचमुच जो राजनीतिक प्रत्येक व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के जीवन पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डालती हो, तो कोई भी व्यक्ति राजनीतिक मामले के प्रति भला निष्पक्ष दृष्टिकोण कैसे रख सकता है। चूँकि हम सभी लोग किसी न किसी रूप में राजनीति रूपी जाल में उलझे हुए हैं और हमारे व्यक्तिगत दृष्टिकोण में समानता भी नहीं है, इसलिए राजनीति के प्रति हम सही और एकमत दृष्टिकोण नहीं रख सकते। मनुष्य भले ही राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले अथवा नहीं ले, फिर भी वह राजनीति के प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता। अरस्तु ने कहा था, वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता या जिसकी अपनी कोई आवश्यकता नहीं हो, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है, अवश्य ही या तो पशु है अथवा परमात्मा। पेरिक्लस ने भी कहा था, हम उस व्यक्ति को जो राज्य कार्य में हिस्सा नहीं लेता है न केवल हानिकारक समझते हैं बल्कि बेकार भी मानते हैं। मिलर के अनुसार राजनीति का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। राजनीति का संबंध मतभेद तथा संघर्ष से है। अनंत मानवीय इच्छाओं तथा सामाजिक विविधता से राजनीति की उत्पत्ति होती है। राजनीति अधिकांशतः स्वार्थों के वशीभूत होती है। राजनीति को सरकार से अलग नहीं किया जा सकता। व्यक्ति ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा सकता है, अतः राजनीति में व्यक्तिगत पहलू अधिक शक्तिशाली होता है। राजनीति अपने साथ मूल्यों का वहन नहीं करती। मध्य युग के विद्वानों ने राजनीति को सर्वव्यापक और नैतिकतावादी माना है और कहा है कि राजनीति आदर्श और सर्वोच्च राज्य का पर्यायवाची है, जो मनुष्य की नैतिक स्वतंत्रता की सहायता करती है। आधुनिक युग के विद्वानों के अनुसार वे सारे विषय जो राज्य और सरकार से संबंधित है राजनीति की परिधि में आ जाते हैं। फिर भी वर्तमान युग की राजनीति ने अपने को सैद्धांतिक पहलू से बिल्कुल अलग कर लिया है। आज राजनीति यह स्पष्ट करती है कि निर्वाचन, नामजदगी तथा किसी पद पर व्यक्ति विशेष की नियुक्ति कैसे हो जाती है, अर्थात व्यवहारिक जीवन के रण कौशल में सफलता पाना ही राजनीति की एकमात्र सक्रियता है। आज की राजनीति का रूप देश, काल और परिस्थिति से प्रभावित होता है। जिस प्रकार बिहार की राजनीति पंजाब की राजनीति से भिन्न होती है, उसी प्रकार भारत की राजनीति पाकिस्तान की राजनीति से भिन्न है। वर्तमान युग की राजनीति का रूप भयावह हो गया है और यह भले और शरीफ लोगों के लिए नहीं रह गई है। समाज के कुछ भ्रष्ट व्यक्तियों ने आज राजनीति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। चूँकि राजनीति का संबंध आज दलबंदी, शासन कला और सरकार की दैनिक गतिविधियों से है, इसलिए भले लोग आज राजनीति से दूर होते जा रहे हैं। धोखाधड़ी, पैरवी, राजनीतिक हत्याओं, हड़तालों इत्यादि ने राजनीति को विषाक्त कर दिया है।